नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 10th के विद्यार्थी हैं और बोर्ड परीक्षा 2022 में शामिल हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10 विज्ञान के जो वायरल क्वेश्चन हैं, जो गारंटेड क्वेश्चन हैं, जो आपके 2022 की बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो वो सारे क्वेश्चन मैं आपको उत्तर सहित इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, माध्यमिक परीक्षा 2022 माध्यमिक परीक्षा 2022 विज्ञान के वायरल व गारंटेड प्रश्न जो मैं आपको उत्तर सहित बताने वाला हूं, जो आपके बोर्ड परीक्षा 2022 में ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। यानी आपके जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं, जितने भी आपके लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। आप विज्ञान के ये प्रश्न याद कर लो, आप बोर्ड परीक्षा 2022 में एक अच्छा स्कोर आप साइंस के अंदर करके आओगे। तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है। और यहाँ पर पहला प्रश्न आप देख सकते हैं कि प्रश्न संख्या आपको एक क्या दिया गया है। तो प्रश्न संख्या 1 है आपके कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। और जो क्वेश्चन है वो आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है। तो दोनों मीडियम के जो विद्यार्थी हैं उन सारे क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद करना है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विच कंपाउंड इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, यानी श्याम श्वेत फोटोग्राफी में कौन से यौगिक का, कौन से कंपाउंड का आपके उपयोग किया जाता है। तो उस यौगिक का आपके नाम है AgBr, ओके, जिसको हम सिल्वर ब्रोमाइड कहते हैं। यानी सिल्वर ब्रोमाइड का ये आपके फॉर्मूला है AgBr, और इसको हम क्या कहते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर ब्रोमाइड एक ऐसा यौगिक है, एक ऐसा कंपाउंड है जिसका उपयोग हम श्याम श्वेत फोटोग्राफी में करते हैं। और उसके बाद प्रश्न संख्या 2 आपको दिया गया है। तो प्रश्न संख्या 2 में आपको मिला है कि कोई दो संश्लेषित सूचकों के नाम लिखिए, यानी कोई दो संश्लेषित सूचकों के आपको नाम लिखने हैं। ओके, और ये क्वेश्चन आपके इतना वायरल क्वेश्चन है, ये आपके हर बार बोर्ड एग्जाम में आपको 1 नंबर का मिलता है। तो कोई दो संश्लेषित सूचक कौन कौन से हैं, यहाँ पर पहला सूचक है आपके मेथिल ऑरेंज और दूसरा है आपके फिनोल्फथेलिन। ओके, और इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो आपको ये अच्छे से ये नाम ध्यान रखना है, मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथेलिन। उसके बाद में प्रश्न संख्या 3 है आपके कि सर्वप्रथम पीएच स्केल किसने बनाई, यानी पीएच स्केल की खोज किसने की थी और सर्वप्रथम पीएच स्केल किस वैज्ञानिक ने बनाई। और पीएच स्केल को परिभाषित कीजिए, यानी पीएच स्केल की आपको परिभाषा लिखनी है। तो सबसे पहले सर्वप्रथम पीएच स्केल किसने बनाई थी, सोरेनसन ने, यानी सोरेनसन नाम का एक वैज्ञानिक है जिसने सर्वप्रथम पीएच स्केल बनाई। और अब दूसरा जो प्रश्न है वो है इसमें पीएच स्केल को परिभाषित कीजिए, यानी पीएच स्केल की आपको परिभाषा लिखनी है। तो पीएच स्केल की परिभाषा आपको क्या याद रखनी है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को पीएच स्केल कहा जाता है। यानी हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है उसको, सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को हम क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। या फिर दूसरी परिभाषा आप ये भी याद रख सकते हैं कि अम्लता और क्षारकता की जांच के लिए जो स्केल उपयोग में लिया जाता है उसको हम पीएच स्केल कहते हैं। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है आपके कि मिश्र धातु के अवयव घटक लिखिए। अब कौन सी मिश्र धातु के, यहाँ पर देखिए प्रश्न में थोड़ी त्रुटि है। ओके, तो यहाँ मिश्र धातु से पहले आपको पित्तल लिखना है, यानी पित्तल मिश्र धातु है उसके अवयव घटक आपको लिखने हैं। ओके, तो पित्तल मिश्र धातु है वो कौन कौन सी धातुओं का मिश्रण है, तांबा और जस्ता। यहाँ पर तांबा का प्रतीक यानी कॉपर जिसका प्रतीक होता है Cu, और जस्ता यानी जिंक जिसका प्रतीक क्या है, Zn। ओके, तो जो पित्तल मिश्र धातु है उसके अवयव घटक कौन कौन से हैं, तांबा और जस्ता। और प्रश्न संख्या 5 है आपके वेरी इंपॉर्टेंट है, अपरा किसे कहते हैं। और अपरा का दूसरा नाम भी आपको अच्छे से याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में सेकंड नाम आपको पूछ लिया जाता है। तो अपरा का दूसरा नाम है आपके प्लेसेंटा। ओके, यानी अपरा या प्लेसेंटा। तो इसकी आपको परिभाषा लिखनी है।
माँ के रुधिर से भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाली जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, उसको हम क्या कहते हैं? अप्रा या प्लेसेंटा कहते हैं। यानी माँ के रुधिर से भ्रूण पोषण को प्रदान करने वाली जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, उसको हम अप्रा कहते हैं। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 है आपके। प्रश्न संख्या 6 में आपको क्वेश्चन दिया गया है कि नर लक्षणों का विकास कौन सा हार्मोन करता है? तो जो नर लक्षण है उनका विकास कौन सा हार्मोन करता है? तो उसका आंसर आपको क्या याद रखना है? टेस्टोस्टेरोन। क्या ध्यान रखना है? टेस्टोस्टेरोन। यानी टेस्टोस्टेरोन वो एक ऐसा हार्मोन है जो नर लक्षणों का विकास करता है। अब मादा लक्षणों का विकास कौन सा हार्मोन करता है? तो इसका आंसर आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में देना है। और प्रश्न संख्या 7 है आपके कि उस विधि का नाम लिखिए जिसके द्वारा जीवाश्म की आयु का निर्धारण किया जाता है। तो उस विधि का नाम लिखना है आपको जिसके द्वारा जीवाश्म की आयु है उसका पता लगाया जाता है, उसका निर्धारण किया जाता है। तो उस विधि का नाम क्या है आपके? फॉसिल डेंटिंग। ओके, फॉसिल डेंटिंग है वो एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा जीवाश्म की आयु का पता लगाया जाता है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 8 है आपके कि प्रकाश का सर्वाधिक व न्यूनतम वेग किस पदार्थ में होता है? उनके नाम लिखिए। यानी प्रकाश का सर्वाधिक वेग किस में होता है और प्रकाश का न्यूनतम वेग किस में होता है? तो प्रकाश का जो सर्वाधिक वेग है, जो हाईएस्ट वेग है, जो हाईएस्ट वेलोसिटी है, वो किस में होती है? निर्वात में होती है। ओके, और प्रकाश का जो न्यूनतम वेग है वो किस में होता है? कांच में। ये आपको अच्छे से याद रखना है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 9 है आपके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक लिखिए। और यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध का सेकंड नाम भी आपको अच्छे से याद रखना है। विशिष्ट प्रतिरोध का दूसरा नाम आपको याद रखना है प्रतिरोधकता। तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक आपको याद रखना है ओम गुणा मीटर। ओके, यानी ओम गुणा मीटर है ये विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक कहलाता है। और प्रश्न संख्या 10 है आपके, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक लिखिए। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका आपको यूनिट लिखना है, उसका आपको ऐसा ही मात्रक लिखना है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक आपको क्या याद रखना है? टेस्ला। ओके, टेस्ला। और प्रश्न संख्या 11 है आपके कि कोई दो जीवाश्म ईंधनों के नाम लिखिए। ये क्वेश्चन भी आपके इतना वायरल क्वेश्चन है जो हर बार आपको बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का मिलता है और 1 मार्क्स आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन दिलाता है। तो कोई दो जीवाश्म ईंधन कौन कौन से हैं? एक तो है आपके कोयला और दूसरा है आपके पेट्रोलियम। ओके, और उसके बाद में प्रश्न संख्या 12 है। तो प्रश्न संख्या 12 है आपके, गंगा सफाई योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? यानी गंगा सफाई योजना है वो कौन से वर्ष उसकी शुरुआत हुई, कौन से वर्ष वो प्रारंभ हुई? तो गंगा सफाई योजना है वो आपके 1985 में प्रारंभ हुई थी। यह आपको ध्यान रखना है। अब देखिए प्रश्न संख्या 13 से आपके बड़े क्वेश्चन हैं, तो इनका जो आंसर है वो मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ओके, इसलिए डिस्क्रिप्शन में आपको साइंस के सारे चैप्टर के जो नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, वो मैंने ऑलरेडी करवा रखे हैं। उनमें आप उत्तर है वो देख सकते हैं और उन वीडियोज़ के जो लिंक है वो आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ जाकर आप ऑल चैप्टर के, यानी जैसे प्रश्न संख्या 13 है आपके, संयोजन अभिक्रिया तथा वियोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो इसका जो उत्तर है वो आपको चैप्टर नंबर 1 में मिल जाएगा। तो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 यानी सारे चैप्टर के जो वीडियो हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाकर आप इन प्रश्नों के उत्तर हैं वो देख सकते हैं और अपनी जो नोटबुक है उसमें लिख सकते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया को आपको उदाहरण सहित समझाना है। और प्रश्न संख्या 14 है आपके, निम्न के रासायनिक सूत्र एवं दो उपयोग लिखिए। ये आपके जो चैप्टर नंबर 2 है, अम्ल, क्षारक और लवण, तो उस चैप्टर का एक क्वेश्चन है। कोई भी आपको जो रासायनिक सूत्र हैं और दो उपयोग हैं वो आपको लिखने हैं, जिसमें पहला है आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस
दूसरा है आपके विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर। तो पहला है आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र लिखना है और इसके दो उपयोग लिखने हैं। और दूसरा है आपके विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर। तो इसका रासायनिक सूत्र लिखना है और इसके दो उपयोग आपको लिखने हैं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 15 आपको दिया गया है। तो प्रश्न संख्या 15 है आपके आयनिक यौगिकों के 4 गुणधर्म लिखिए। यानी आयनिक यौगिक हैं उनके आपको 4 गुण याद रखने हैं। अब देखिए ये आपके जो तीसरा चैप्टर है धातु एवं अधातु, तो उस चैप्टर का एक क्वेश्चन है और इसका उत्तर भी आपको चैप्टर नंबर 3 में आराम से मिल जाएगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 16 है आपके वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर लिखिए। यानी वायवीय और अवायवीय श्वसन है उसमें आपको अंतर लिखना है। और ये आपके चैप्टर नंबर 6 है जैव परक्रम। तो उस चैप्टर का ये सबसे गारंटेड, सबसे टॉप, सबसे वायरल क्वेश्चन है जो आपके इस बार बोर्ड एग्जाम 2022 में आने वाला है। तो इसका उत्तर भी आपको चैप्टर नंबर 6 जैव प्रक्रम वाला जो चैप्टर है उसमें मिल जाएगा। और प्रश्न संख्या 17 है आपके प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण की आपको परिभाषा लिखनी है और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में होने वाली मुख्य 3 घटनाओं का वर्णन कीजिए। एक प्रश्न इसमें दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं और दूसरा प्रश्न इसी में ऐड है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में होने वाली जो मुख्य 3 घटनाएं हैं उन 3 घटनाओं का आपको वर्णन करना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 18 है आपके समजात एवं समरूप अंगों को उदाहरण सहित समझाइए। चैप्टर नंबर 7 का नियंत्रण और समन्वय। ओके, तो उस चैप्टर का सबसे वायरल क्वेश्चन यही है जो आपके हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है। ओके, हर बार ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिलता है। समजात और समरूप जो अंग है उनको आपको उदाहरण सहित समझाना है। प्रश्न संख्या 19 है आपके मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। यानी मनुष्य में लिंग निर्धारण है वो किस प्रकार होता है आरेख बनाकर समझाइए। यानी चित्र बनाकर आपको इसको समझाना है। और प्रश्न संख्या 20 है आपके अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण के दो उपयोग लिखिए। यानी एक तो है आपके अवतल दर्पण और दूसरा है आपके उत्तल दर्पण। इन दोनों के आपको दो उपयोग लिखने हैं। और प्रश्न संख्या 21 है आपके लेंस की क्षमता किसे कहते हैं और इसका मात्रक लिखिए। यानी लेंस की जो क्षमता है उसकी परिभाषा लिखनी है और इसका मात्रक आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 22 है आपके निम्नलिखित को समझाइए, जिसमें 2 क्वेश्चन आपको दिए हैं। पहला है आपके ओम का नियम, यानी आपको ओम का नियम लिखना है। और दूसरा प्रश्न है चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। तो चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनको समझाना है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 23 है, इसमें भी आपको यही प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित को समझाइए। यानी एक्सप्लेन द फॉलोइंग। और इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 4 गुण लिखिए। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं उनके आपको 4 गुणधर्म लिखने हैं। और दूसरा प्रश्न है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम लिखिए। तो फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम है वो आपको लिखना है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 आपको दिया गया है कि आहार श्रृंखला व खाद्य जाल में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी एक है आपके आहार श्रृंखला यानी फूड चेन और एक है आपके खाद्य जाल यानी फूड वेब। तो इन दोनों में आपको अंतर बताना है, इन दोनों में आपको डिफरेंस बताना है। और प्रश्न संख्या 25 है आपके चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं। यानी चिपको आंदोलन वाला जो क्वेश्चन है ये आपके 2012 में, 2013 में, 2014 में, 2015 में, 2016 में यानी रिपीटेड क्वेश्चन है, गारंटेड क्वेश्चन है, वायरल क्वेश्चन है। और इस बार बोर्ड एग्जाम 2022 में ये क्वेश्चन आपको 2 या 3 मार्क है वो आराम से दिलाने वाला है। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है। प्रश्न संख्या 26 है आपके कि बड़े बांधों के निर्माण में होने वाली जो 3 समस्याएं हैं, जो 3 घटनाएं हैं, उन 3 समस्याओं, उन 3 घटनाओं का आपको वर्णन करना है। तो ये पूरा पेपर मैंने आपको आराम से अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है। पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। अगर आपने ये पूरा पेपर अच्छे से तैयार कर लिया, बोर्ड एग्जाम 2022 में आप साइंस के पेपर में एक अच्छा स्कोर आप साइंस विषय में करके आओगे। तो पूरा पेपर आपको अच्छे से याद करना है।